अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमारा सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 14 में हमने एक्सरसाइज 9.1 कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टूल्स हैं, वो ज़रा आप रिमाइंड कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ था, साइन, कॉस, टैन, कोसीक, सीकेंट और कॉट। ये तमाम जो है एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो एक टेबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे पहले साइन, कॉस, टैन के साइन के हवाले से कि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे तो अलामत कौन सी लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस, ठीक है। तो एक सर्कल में हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ था, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कुछ इस तरह तरतीब होती है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसीक, सीकेंट और कॉट, तमाम हमारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और जो ग्रेटर देन 0 की शक्ल में मैंने लिखा है, कॉस नेगेटिव होगा, लेस देन 0, टैन भी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जस्ट साइन और कोसीक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कॉस, सीकेंट, टैन और कॉट नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन पॉजिटिव है, मतलब टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी साइन, कोसीक, कॉस और सीकेंट जो है नेगेटिव होंगे, ये ग्रेटर देन 0, रिमेनिंग चारों जो हैं नेगेटिव होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ है कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब है कि कॉस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन, कोसीक, टैन और कॉट यहाँ 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। देखें जी, कॉस ग्रेटर देन 0, साइन लेस देन 0 और टैन भी लेस देन 0। साइन और कोसीक, टैन और कॉट ये दोनों लेस देन 0 है, नेगेटिव होंगे, ठीक है। कॉस ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस और सीकेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमने जस्ट साइन फाइंड करना है इसमें। ये आपके MCQs में आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये देखें साइन दिया हुआ है 160 और टर्मिनल एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपने बताना है कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। देखें साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। ये गिवन में आएगा, आंसर आपका ये आएगा साइन इज पॉजिटिव। जस्ट ये भी लिख सकते हैं साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वन पे थर्ड क्वाड्रेंट पे गिवन है कॉस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा जी साइन इज नेगेटिव। इसी तरह टैन सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे टैन नेगेटिव आएगा। फोर्थ वाला है सीकेंट 245, थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो बताएं जी साइन क्या है? तो थर्ड क्वाड्रेंट पे सीकेंट और कॉस, सीकेंट उल्ट होता है कॉस का, कॉस सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। कोसीक साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। और कॉट टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल इसी तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं।
जस्ट आपने क्वाड्रेंट देखते हुए साइन को फिल करना है कि कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। आपको जस्ट ये टेबल याद होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट आप शो ऑफ कर लोगे कि प्लस लगाना है या माइनस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में जो आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या दिए हुए हैं। 6 एलिमेंट हैं टोटल, ठीक है। साइन, कोसेक, कॉस, सीकेंट, टैन और कॉट। तो फंक्शन 2 गिवन होंगे, 4 हम फाइंड करेंगे। कॉस गिवन है 9/41 एंड टर्मिनल एंगल इज इन 4th। इसकी ये जो क्वाड्रेंट गिवन है इसकी अहमियत आपको अभी जब हम स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेंट देखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं सारे, ठीक है। कॉस होता है, हम सबसे पहले चलते हैं कि इसकी जो है ना, एक हमने पढ़ा हुआ था पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ था हमने 9-10 क्लास में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, कोई एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता था। जो नीचे वाली लाइन होती थी बेस वाली, इसको बेस बोलते थे, ठीक है। और सबसे जो बड़ी लाइन होती थी साइड, उस साइड को हम बोलते थे हाइट, ठीक है। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम इस रूल के तहत क्या था, एच स्केयर हाइट स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपने नाम पे ही ये थ्योरम जो है ड्राइव किया था, सही है। तो यहाँ ये लिखेंगे आप कुछ इस तरह, जो 90 एंगल की होगी साइड एंगल, उसको हम सी, कैपिटल सी का नाम देंगे। बाकी दोनों कॉर्नर को आप ए बी का नाम जिसको मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी लेंथ वाली साइड हाइप होती है, नीचे वाला बेस, ठीक है। तो कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए उसको बोलते हैं, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। फार्मूला आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख लें सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। या लिख लें हाइप स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ठीक है। आप इन दोनों में कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में है हमारे पास ये जो है दिया हुआ फंक्शन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कॉस किसके इक्वल होता है, ठीक है। कॉस होता है बेस ओवर हाइप के। तो कॉस की वैल्यू दी हुई है 9/41। तो डेफिनेटली बात है कि कॉस दिया हुआ तो सीकेंट उसका उल्ट होता है 41/9। 2 हमारे पास जो है फंक्शन आ गए, बाकी रह गए 4। कौन कौन सा, साइन, कोसेक, टैन और कॉट। ये 4 फंक्शन हम रिमेनिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करो। तो सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो ये कॉस हमने पढ़ा हुआ है बेस ओवर हाइप होता है, और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप। साइन होता है पी ओवर एच, और कॉस होता है बी ओवर एच, और टैन होता है जी पी ओवर बी। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है आपने, पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे हमने सबसे पहले कॉस देखें जो गिवन है, बी ओवर एच है, बेस ओवर हाइट, ठीक है।
तो बेस दी हुई है भाई 9 दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 41। प्रीपेंडिकुलर नहीं है, ए हमारे पास नहीं है, ठीक है। सी है, बी भी है, स्मॉल सी और बी, या प्रीपेंडिकुलर हाई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ए सबसे पहले फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज की जगह 41 स्क्वायर, प्रीपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस की जगह 9 स्क्वायर, तो 41 स्क्वायर 1681, पी स्क्वायर प्लस 81, 9 स्क्वायर। 81 लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट, अंडर रूट आप लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका प्रीपेंडिकुलर इज इक्वल टू 40 या स्मॉल ए, प्रीपेंडिकुलर या स्मॉल ए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड होंगे जी, ये लिखा हुआ है मैंने, साइन इज इक्वल टू पी आवर एज, मतलब प्रीपेंडिकुलर 40 आया, अभी हमने फाइंड किया, एच गिवन था 41, ठीक है। और कोसेक बिल्कुल उसका उल्ट कर देना है आपने, एच ओवर पी, हाई पावर प्रीपेंडिकुलर, टेन होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, तो प्रीपेंडिकुलर 40 अभी हमने फाइंड किया है, बेस गिवन थी हमारे पास 9, तो कॉट उसका उल्ट हो जाएगा। अब देखें मैंने यहाँ पे किसी का साइन नहीं ड्रॉ किया, साइन इसलिए मैंने नहीं लगाया कि आपको बताएंगे, इसका क्लियर करना है साइन कैसे हम लगाते हैं। लीजिए हमने अभी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन जो है हमारा उसका क्वाड्रेंट जो है जो गिवन होगा उसकी हेल्प हम कैसे लिया करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन है एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो इसका मतलब है जितने भी हमारे पास फंक्शंस आएंगे रिमेनिंग सब की वैल्यू हम फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक हम जो है ना वहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन और टेन नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आंसर जो फाइंड किया हुआ है साइन का और टेन का, जितने भी इसके फंक्शंस रिमेनिंग आए हैं इन सब के साथ हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। देखिए जी, साइन के साथ भी माइनस आएगा और कोसेक भी जाहिर सी बात है माइनस होगा, और टेन के साथ भी माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक। और टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आपने ये लास्ट पे जो है ना साइन अप्लाई करने हैं, ठीक है, मिस्टेक के चांस नहीं रहेंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने देखें प्रीपेंडिकुलर फाइंड किया, कोई साइन उसमें अप्लाई नहीं किया, ठीक है। जिस तरह आपकी स्टेटमेंट दी हुई थी कॉस की उसी तरह मैंने प्रीपेंडिकुलर अप्लाई किया और फंक्शन सारे फाइंड किए। बाद में हमने जो है ना कंपेयर किया फोर्थ क्वाड्रेंट को टेबल के साथ, उसका जो सर्कुलर में दिया हुआ है क्वाड्रेंटल का, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी साइन टेन कोसेक और कॉट चारों नेगेटिव है, तो हमने माइनस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 भी इसी तरह ही है, लेकिन इसमें ये एक उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट की है, नॉट अप्लाई करके। साइन दिया हुआ है नेगेटिव एंड टर्मिनल एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ना आपने पहले क्वाड्रेंट सर्च करना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जी थर्ड क्वाड्रेंट में ये गिवन है कि नॉट है, ठीक है। ये है जी नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपने देखना है जी हमारे पास साइन नेगेटिव दिया हुआ है,
अब हम देखते हैं साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखें ज़रा, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वो कह रहे हैं कि थर्ड में तो नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है थर्ड में नहीं है। इसका मतलब है अगर थर्ड में नहीं है तो कहाँ होगा, फोर्थ में होगा। तो आप इसकी जगह लिखोगे एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आपने इसको सर्च आउट लाजमी कर लेना है, ठीक है। सर्च आउट करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वो होता ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नॉट की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक ही एंड पे साइन यूज़ करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सर्च आउट कर लें, अगर नॉट का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि 4 में है, अब हम फोर्थ के मुताबिक हम सिंप्लीफाई करेंगे। साइन दिया हुआ है प्रीपेंडिकुलर और हाइट दिया हुआ है नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक भी नेगेटिव ही होगा, -√2/1 मतलब -√2। तो अब हम चलते हैं थर्ड साइड पे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा, ट्राइंगल का ABC, प्रीपेंडिकुलर सामने बिल्कुल। तो आपने ये नेगेटिव नहीं लिखना यहाँ पे, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन सिर्फ आपने फंक्शंस को शो ऑफ करने के बाद जो है ना उनके अलामतें लिखनी है। सिंप्लीफिकेशन में आपने ये नेगेटिव साइन नहीं लिखना, ठीक है। तो ये प्रीपेंडिकुलर है, ये हाइप है, बेस नहीं है हमारे पास। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो a² मतलब √2², ठीक है। मैंने आपको बोला है माइनस प्लस आपने स्किप कर देना, वो जस्ट आपने लिखने हैं क्वाड्रेंट को देखते हुए कि किस फंक्शन के साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा। a² √2², प्रीपेंडिकुलर 1 होता है, ये दिया हुआ है, और बेस हमने फाइंड करनी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल करके बेस आ जाती है हमारे पास 1, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी, हमारे पास बेस नहीं थी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी मतलब बेस, वो हमने फाइंड कर ली 1। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रह गया। हाँ जी, साइन दिया हुआ है कॉस और सीकेंड फाइंड करना है। कॉस होता है बेस ओवर हाइप, बेस हमारे पास 1 हमने अभी फाइंड किया है, हाइप √2 है, और सीकेंड है उसका बिल्कुल उल्टा, हाइप ओवर बेस। tan है जी प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस 1/1, 1 प्रीपेंडिकुलर है 1 ही बेस है, 1/1 कॉट बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर वही। अब हम चलते हैं कि आया कि इनके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अभी हमने फाइंड किया कि क्वाड्रेंट जो है ना इसका वो है फोर्थ में। फोर्थ के मुताबिक, फोर क्वाड्रेंट के मुताबिक जस्ट कॉस सेकेंड पॉजिटिव है, साइन और tan हमारा नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस है ना, कॉस ये 1/√2, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चल जाता है, ठीक है। तो कॉस और सीकेंड तो पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन tan नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस में। तो इसका मतलब -1 और -1, ठीक है। ये थी जी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज 4 तक हमने कवर किए। तो लेक्चर नंबर 16 में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।